बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनर की जानिब से मैं फैसल शबीर आपको ऑटोकैड सिविल 3D में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट कंप्लीट क्वांटिटी इन सिविल 3D। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वांटिटी के रिलेटेड कुछ आइटम कैलकुलेट किए थे। आज हमने जो कैलकुलेट करना है वो है कैलकुलेट क्वांटिटी इन टेबल फॉर रोड आइटम्स। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा कैलकुलेट क्वांटिटी इन टेबल फॉर ओपन चैनल आइटम्स। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो जस्ट हमने इसके सेक्शन बनाए थे, उसके बाद इसकी कट और फिल यानी अर्थ वर्क का वॉल्यूम फाइंड किया था। उसके बाद हमने आज कैलकुलेट करना रोड के आइटम्स, जो इसका रोड का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम हल्का सा व्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देखें जरा, लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें बनाई थी, इसकी एनजीएल पीजीएल, ये इसके जो बेड्स हैं वो बनाए थे। उसके बाद सेक्शन बनाया था, उसके हमने लेवल पे वर्क किया था। उसके बाद हमने ये टॉप पर देखें जरा, इसमें हमने टोटल वॉल्यूम यानी हमने अर्थ वर्क की क्वांटिटी फाइंड की थी। आज हमने ये करना है। इसमें हमारा क्या है, पेव 1, पेव 2, बेस, सब बेस, उसके बाद साइड वाक है, कर्ब है। उसके बाद हमने मजीद एक दो चीज़ें ऐड की हैं, इसमें न्यू जर्सी है जिसको बेरियल बोलते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हमने ये साथ आज ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास टेबल बने हुए हैं इसके सेपरेट सेपरेट, और यहाँ पर भी नीचे भी इसके साथ टेबल है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके इसको स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर भी पसंद आएगा। जिन हज़रात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे फर्स्ट यूज़र हैं तो आप बराए मेहरबानी पिछला लेक्चर को देखें, जो हमने स्टेप बाय स्टेप क्वालिटी को किस तरह यहाँ तक लेके आए, ताकि आपको एक सीक्वेंस से कुछ लेक्चर मिले और आपको कुछ समझ भी आए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की। स्क्रीन पर आपको एक ड्राइंग नजर आ रही होगी जिसमें हमने लास्ट टाइम कुछ वर्क किया था। ये हमारे इसमें रोड्स के सारे आइटम है। इसमें हमने कॉरिडोर बनाया था, उसके ऊपर सिंपल लाइन लगा के इसके सेक्शन बनाए थे। उसके बाद इसके जो लेबल पे काम किया था और इसकी अर्थ वर्क हमने फाइंड की थी। आज हमने इसके जो दूसरे मटेरियल हैं जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हमने वो ऐड करने हैं। मैं इसको सबसे पहले जो हमारी आज की क्वांटिटी होगी इसको हम सबसे पहले कंप्यूट कर लेंगे। कंप्यूट मटेरियल करने के बाद ये सारी चीज़ें करेंगे। यानी सबसे पहले हमने अपनी क्वांटिटी असाइन करनी है, यानी इसमें शो करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो ये क्वांटिटी है मैं इसको ऑफ कर दूंगा यहाँ से। इसका क्या मेथड, यहाँ में क्लिक किया, राइट क्लिक किया और सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी पे गए। ओके, यहाँ पे जाने के बाद सेक्शन में आ जाए और यहाँ अर्थ वर्क का जो हमारा मटेरियल यहाँ पर शो हो रहा है, मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक किया, अप्लाई किया, इसके बाद देन ओके किया ताकि हमारा ड्राइंग थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ आइटम है। इसमें हमारे पास न्यू जर्सी है, उसके बाद ये इसके आइटम है साइड पर, यहाँ पर देखें जरा। तो ये सारी इंशाल्लाह हमने आज फाइंड करने हैं इसको। यहाँ पर देखें कर्व वगैरह लगा हुआ है, ये नीचे इसके एस्फाल्ट भी है, इसके साथ ही लिंक है तो ये सब बेस का। उसके बाद ये हमारे पास जो है इसके फुटपाथ है, उसके बाद ये साइड में कर्व लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हमें फाइंड करनी है। तो इसका जो सबसे पहला मेथड है, हम जाएंगे सबसे पहले क्रॉस सेक्शन पे जाके कंप्यूट मटेरियल में जाएंगे, सेम जहाँ से हमने अपना अर्थ वर्क का मटेरियल असाइन किया था। इसके लिए यहाँ पर क्रॉस रोड है हमारे पास, ठीक है, ओके। और हमारे पास जो सिंपल लाइन का ग्रुप है नंबर 1, ठीक है, ओके, इसको ओके करेंगे। जो ही हमने ओके किया, यहाँ पर देखिए हमारे पास एडिट मटेरियल लिस्ट आ गई है जो हमारे पहले हमने ऑलरेडी किए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम हमने जो मटेरियल ऐड किया था इसमें हमारा अर्थ वर्क था। ओके, आज हमने जो मटेरियल ऐड करने हैं इसमें, यहाँ पर देखिए सरफेस के साथ हमारे पास कॉरिडोर शेप है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करें तो आपको सारे मटेरियल यहाँ पर शो होंगे। पेव 1 है, कॉरिडोर फॉर पेव 1, पेव 2, बेस, सब बेस, कर्ब, साइड वॉक और बैरियर है, रोड बैरियर यानी। तो इनको सबसे पहले हम 1 बाय 1 इसको ऐड करेंगे। उसका क्या मेथड है, यहाँ पर आ जाए, ऐड में न्यू मटेरियल पे जाके क्लिक करें और यहाँ पर हम एक मटेरियल में सारे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास जो भी मटेरियल तकरीबन 7 मटेरियल है। यहाँ पे नॉर्मल इस तरह होता है, ये आपको मटेरियल नजर नहीं आएंगे इस तरह। आप यहाँ पे जाके इसको सरफेस को कॉरिडोर शेप कर दें, क्योंकि हमारी जो कॉरिडोर बनी हुई थी उसमें सारे हमने मटेरियल इसमें ऐड किए थे। तो यहाँ पे इसको कॉरिडोर शेप किया और यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 मटेरियल है हमारे पास। ओके, इसमें सबसे पहला हमारा मटेरियल पेव 1, पेव 2, बेस, सब बेस, कर्व, साइड वॉक एंड बैरियर। उसको 1 बाय 1 यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या मेथड, यहाँ पे क्लिक किया और इसमें पेव 1, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे
पेव टू, यहाँ पर आप इसको जल्दी से ऐड कर लें। उसके बाद बेस है, उसके बाद सब बेस है, इसके बाद हमारा जो मटेरियल है कर्व साइड वॉक एंड बैरियर, इसके बाद कर्व CURV SID साइड वॉक, इसके बाद यहाँ पर आ गया बैरियर। ओके, यहाँ पर आप इसको 1 बाई 1 देख सकते हैं जो हमने सारे मटेरियल ऐड किए। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, यहाँ पर हमने ये सिर्फ हमारा था अर्थ वर्क का काम, इस वजह से हमने यहाँ पर अर्थ वर्क असाइन किया था। ओके, अब यहाँ पर हमने करना है पेव 1 है तो हम इसमें इसको स्ट्रक्चर करेंगे सारों को। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर इसको असाइन कर देना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर के रोड का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सारे को 1 बाई 1 स्ट्रक्चर सेट कर दे यहाँ पर। ओके, इसके बाद पेव 1 पे आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से पेव 1 को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको सिलेक्ट करके रखें यहाँ पर। ओके, उसके बाद पेव 1 पे जाके सिलेक्ट करें और इसको प्लस कर दें, तो ये देखिए इसमें इंक्लूड हो गया। इसके बाद पेव 2 को सिलेक्ट करें और यहाँ से पेव 2 सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर दें यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेस है, यहाँ से बेस को सिलेक्ट करें और यहाँ से ऐड कर दें। आप इनको साथ साथ आप करते जाएं ताकि आपको पता चले जो हमने मटेरियल ऐड कर लिए। इसके बाद सब बेस है, सब बेस के लिए आप यहाँ से सब बेस सिलेक्ट करें और यहाँ से ऐड कर दें। इसके बाद कर्व हमारे पास, कर्व को ये सिलेक्ट किया और इसको ऐड कर दिया। इसके बाद साइड वॉक है, साइड वॉक पे जाके साइड वॉक ओके देना। ओके, इसके बाद लास्ट हमारा मटेरियल है बैरियर, बैरियर पे जाके यहाँ पर लास्ट सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको भी ऐड कर दें। तो आप यहाँ से इसको ड्रैग डाउन करके सारे चेक कर सकते हैं आपने जो मटेरियल ऑन किए, 1 बाई 1 आप सारों को यहाँ से ऑन करके चेक कर सकते हैं। पेव 1 ऐड हो गया, ठीक है। ओके, आप इसको ओपन कर लें ताकि आपको पता चले आपने आया राइट किए या कोई मसला आ गया। यहाँ पर सारे आप इसको ओपन कर ले 1 बाई 1 ताकि आपके मटेरियल भी शो हो जाए। पेव 1 है, पेव 1 ठीक है। ओके, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। पेव 2 इंक्लूड है, ठीक है। ओके, यहाँ से क्लिक करें, बेस रोड बेस, ठीक है। ओके, सब बेस ठीक है। ओके, उसके बाद कर्व हमारे पास रोड कर्व, ओके, साइड वॉक देन साइड वॉक, ठीक है। ओके, इसके बाद बैरियर आ जाए, बैरियर यहाँ पर भी बैरियर इंक्लूड है, ठीक है। ओके, ओके किया। अब यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे देन ओके करेंगे तो सारा हमारा मटेरियल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे सेक्शन पे एक ही वक्त में काम कर रहे हैं, तो ये सिविल 3D का एक प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देखें हमारा पहले इसमें कुछ मटेरियल नहीं था, अब यहाँ पर सारा वाइट हो गया है। यहाँ पर देखें ये वाइट यानी हमारा ये सेपरेट मटेरियल है, ये हमारा सेपरेट मटेरियल है, सेपरेट हो गया। यहाँ पर देखें ये हमारा सेपरेट है, जो सेपरेट चीज़ें, इसको क्लिक करें। यहाँ पर देखें ये सब बेस का बना हुआ था, इस वजह से गड्ढा सिलेक्ट हो रहा है। इसके बाद ये हमारा एक और मटेरियल है, ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है और ये हमारे पास भी डिफरेंट मटेरियल। यहाँ पर देखें ये एक ही चीज़ पे कर्व, ये भी कर्व है और ये भी कर्व हमारे पास। इसकी क्वांटिटी डिफरेंट स्टाइल में, इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो इंशाल्लाह जब कर्व की मैं इंशाल्लाह टाइप बताऊंगा आपको इसी लेक्चर में, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि K1 कौन सा कर्व है, K2 कौन सा कर्व है। ये डिटेल बाद में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हमने इसके टेबल बनाने हैं। टेबल बनाने का तरीका बहुत ईजी है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने सेक्शन की जाने। इसके लिए सेक्शन पे जाके क्लिक किया और पहले हमने किया था कंप्यूट मटेरियल यहाँ से। अब यहाँ पर हमने करना है ऐड टेबल। लास्ट टाइम हमने किया था जब अर्थ वर्क की क्वांटिटी निकाली थी, मैंने आपको बताया था टोटल वॉल्यूम हमने सिलेक्ट किया था अर्थ वर्क के लिए। अब ये हमारा मटेरियल है, तो मटेरियल शो करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें हम इस तरह एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। ओके, क्रॉस रोड, ठीक है। ओके, और हमारा यही सिंपल लाइन है, ठीक है। मटेरियल में आ जाए यहाँ पर, अब नीचे आते हैं सिलेक्ट अ मटेरियल। यहाँ पर जो मटेरियल हमने असाइन किए हुए यहाँ पर सारे शो हो गए, पेव 1, पेव 2, बेस, सब बेस, कर्व, साइड वॉक एंड बैरियर। ओके, अब सबसे पहले हमने करना है पेव 1। इसके लिए इस पे जाके यहाँ से 35 कर दूंगा ताकि हमें एक टेबल में आए।
यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पर हम इसको नीचे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास आ गया हमारे साथ। अब यहाँ पर देखें ये मटेरियल का नेम नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर नेम आए इसका। तो क्या मेथड है, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट टेबल पे गए, एडिट टेबल स्टाइल में जाके यहाँ पर मटेरियल टेबल पे क्लिक करें। इसके बाद इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप मटेरियल नेम है, मटेरियल लिस्ट है, अलाइनमेंट, मटेरियल नेम को सिलेक्ट करके इसको ऐड कर दें। ओके, और यहाँ से आप इसको येलो कर दें, इसको बोल्ड कर दें। ओके, उसके बाद अप्लाई करें, ओके करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मटेरियल का नेम आ गया, यहाँ हमारे पास मटेरियल का नेम आ गया। अब हमने जस्ट मटेरियल सारे असाइन करने, इसी तरह सेक्शन में गए, दोबारा ऐड टेबल किया और मटेरियल वॉल्यूम। अब हमारा नेक्स्ट मटेरियल है, इसके लिए पेज 2, यहाँ पर भी आप इसको 35 कर दें ताकि आपको एक पेज पर प्रिंट आए इसका। यहाँ पे इसको बिल्कुल इसके फ्रंट पे रखें, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए पेज 2 ऑटोमेटिक, एक की हमने सेटिंग की, ऑटोमेटिक सारों का आ रहा है। अब यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेंगे हॉरिजॉन्टल, और दोबारा जाएंगे सेक्शन पे, ऐड टेबल में गए, मटेरियल वॉल्यूम। ओके, यहाँ से हम थर्ड मटेरियल बेस है, इसको यहाँ पर 35 कर देंगे। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं जस्ट एक एवरेज के अंदाजे मुताबिक रख रहा हूँ कि ये हमारा ये में 35 तक मटेरियल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा मटेरियल इसमें ऐड हो गया 680। इसको नेक्स्ट मटेरियल हमारा किधर है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे साइड पर पास का इस तरह नजर नहीं आता, तो इसको आप ज़रा सा मूव करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर साइन हो जाएगा। असल में इसके साथ एक और प्रोग्राम चला रहा हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे कंप्यूटर पर ऑलरेडी लोड है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ फाइलें कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए प्रोसेसर काम में थोड़ा सा मसला कर रहा है। अब थर्ड मटेरियल हमने ऐड कर लिया, अब हम करेंगे सेक्शन में जाके ऐड टेबल और मटेरियल वाली में जाके यहाँ से सब बेस करेंगे। ओके, यहाँ पर हम दोबारा 35 करेंगे, इसके बाद ओके किया, और यहाँ पे जाके हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेम भी साथ आ रहे हैं, आप इसको यहाँ से मैन्युअली ड्रैग करके ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मटेरियल है यहाँ से वो है कर्व। कर्व सिलेक्ट किया, 35 किया, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे जाकर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट मटेरियल भी इसका आ गया। उसके बाद हमारे 2 मटेरियल रह गए। कर्व के बाद हमारे पास मटेरियल जो है वो है साइड वॉक, जो हमारा इंटरलॉक का आएगा वॉल्यूम, वो हमारे पास यहाँ पर देखें इस साइड वॉक का जो मटेरियल है वो हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट मटेरियल हमारे पास आ गया, ऐड टेबल पे गए, मटेरियल वॉल्यूम, और यहाँ से हम लास्ट का बैरियर भी ऐड कर लेंगे। ओके, इसको भी 35 करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा मटेरियल भी जो लास्ट था वो भी आ गया। ये 7 टेबल बने इसके, हमारे पास 7 मटेरियल थे। आप इसको अगर इसकी लेंथ ऐड करें 35 की जगह आप इसको 60, 70, 100 कर दें तो ऑटोमेटिक ये सारे मटेरियल एक एक लेंथ में आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह सेटिंग करें कि आप जब इसका प्रिंट देना पड़े आपको, सपोज करें यहाँ से कि आप इसको प्रिंट चाहते हैं कि आप A4 का प्रिंट है और आपको चाहिए कि स्पेसिफिक इस रोड पर हमारा कर्व कितना आ रहा है या P1 कितनी आ रही है, इसका आप अगर बिल वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको प्रिंट के काबिल बना के आप इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। यहाँ से देखिए ये जो मेरे पेज का साइज रखा था ये सिर्फ इसलिए रखा था ताकि आप इसको प्रिंट देने के लिए भी यूज कर सकें। यहाँ पर देखें इसकी फुल डिटेल आ गई कम्युनिटी वाली। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हमने यहाँ पर तो टेबल बना ली है, इसके साथ भी हमने टेबल ऐड करना है। इसका क्या तरीकाकार है, यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ इधर लेबल ऑन है, मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा क्योंकि हमें इस साइड पर लेबल नहीं चाहिए। ये जो हमारे पास लेबल लगे हुए हैं ये सिर्फ इस साइड पर ठीक है, इस साइड पर हमें नहीं चाहिए। तो इसका क्या मेथड है, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल में जाएं। इसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की जगह लेफ्ट पर ठीक है, राइट पर हम पर क्लिक करके ठीक है लेबल टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर दें। अप्लाई किया, देन ओके किया।
तो इस साइड वाले लेबल हमें देखें यहाँ पर रिमूव हो गए, हमें ये चाहिए था। अब हमने यहाँ पर इसके टेबल बनाने, जो हमने क्वांटिटी डिफाइन की है, तो हम चाहते हैं सेक्शन के साथ भी हमें क्वांटिटी मिले। इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी पे गए। ओके, इसके बाद इधर आ जाए, चेंज टेबल, चेंज वॉल्यूम टेबल, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पर देखिए आप मटेरियल में लास्ट टाइम हमने किया था टोटल वॉल्यूम में जो हमारा ऐड था, अब हमने करना मटेरियल। मटेरियल हमने असाइन किया हुआ, इस वजह से हम इसको ऐड करेंगे। जो ऐड करेंगे हमारे जो मटेरियल असाइन है, पेव 1 पेव 2 बेस, सब बेस, कर्व, साइड बाक और बैरियर, ये सारे यहाँ पर देखिए शो हो रहे हैं। ये हमारी पूरी लिस्ट बनी हुई है। इसका गैप हम कहते हैं टेबल के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए, मैं इसको 0 कर दूंगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ इसके नीचे आ जाए। अगर आप इसको प्रिंट रखना चाहते हैं तो इस तरह भी आ सकता है, मैं इसको वर्टिकल रख दूंगा ताकि हम प्रिंट करें तो उसमें सही नजर आए। अप्लाई किया, यहाँ पर देखिए सारों पर अप्लाई कर रहा है ये टेबल, इसके साथ टेबल लगा देगा सेक्शन के साथ। तो इसमें काफ़ी डिटेल मिलती है हमें सेक्शन के साथ टेबल लगा के। अप्लाई देन ओके, अप्लाई देन ओके। यहाँ पर देखें हमारा सिस्टम काम कर रहा है और इसके साथ टेबल ऐड हो रहे हैं। देखते देखते यहाँ पर देखें हमारे पास टेबल ऐड हो गए। अब मैं टेबल को का साइज थोड़ा कम करूंगा ताकि इसके साथ एडजस्ट हो जाए। इसके यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके एडिट टेबल स्टाइल में जाएं और यहाँ से आप इसको 2 कर दें। ओके, 2 किया, इसको भी 2, इसको भी 2। इसके बाद यहाँ पर आके इसको डबल क्लिक करें और यहाँ से इसका कलर यहाँ से येलो कर दें या आप इसको सियान कर दें। सियान भी ठीक है, आप इसको येलो करें, डिफरेंट कलर हो जाए। ओके, अप्लाई किया, फिर ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीजें इसके साथ ऐड हो गई। मैं इसका टेबल थोड़ा सा मजीद छोटा करूंगा ताकि सेक्शन के साथ एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, इस पे भी जाके हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। 2 हम इसको 1.75, इसको भी 1.75 और इसको भी यहाँ से 1.75 ताकि इसके साथ एडजस्ट हो जाए। इसके बाद इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके एडिट टेबल में जाके इसको भी 1.75, इसको भी 1.75, देन इसको भी यहाँ से हम 1.75 करेंगे। अप्लाई किया, देन ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो टेबल हैं ये एडजस्ट हो गए हैं। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके 1 पे क्लिक करूंगा। इसके बाद अपडेट ग्रुप लेआउट पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे सारे टेबल। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये वर्क कर रहा है इसलिए थोड़ा सा काम यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट हो गया दोबारा। तो ये हमारे प्रिंट के काबिल हो गए हैं। आप इसको यहाँ से मैन्युअली भी प्रिंट कर सकते हैं और जो इसका दूसरा सही मेथड है प्रिंट करने का लेआउट पे पेज पे, तो इंशाल्लाह वो हम बाद में जब शीटें इसकी बनाएंगे फाइनली तब करेंगे। इस लेक्चर में मैंने कोशिश किया कि इसको इसके जो बाकी मटेरियल वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब देखें इसमें जो हमने 4 लेक्चर में चीज़ें कवर की हैं। सबसे पहले हमने इसकी समरी बनाई है, उसके बाद हमने इसके कॉरिडोर और इसकी सैंपल लाइन लगाई है, उसके बाद हमने इसका जो मटेरियल है ये ऊपर वाला अर्थ वर्क का वो ऐड किया, उसके बाद लास्ट हमने ये मटेरियल ऐड किया। यानी 4 लेक्चर में ये चीज़ें हमने कवर की हैं क्योंकि हमें अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं किसी वक्त एक और लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें मैं ये सारा काम एक ही वक्त में करूंगा, जिसको इंशाल्लाह हम नाम देके कंप्लीट रोड क्वांटिटी इन 1 वीडियो। इंशाल्लाह मैं किसी वक्त ये वीडियो बनाऊंगा ताकि आप जब ये चीज़ें सीख लें उसके बाद आप एक ही बाज़ किसी वजह से आपको फीड की वजह से किसी वजह से आपको इसके साथ आप क्लोज नहीं रह सकते। तो बाद में अगर आप दोबारा इसको क्वांटिटी फाइंड करना चाहें तो बजाय कि आप सारी वीडियो देखने के आप जस्ट वो एक वीडियो देख लें तो आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा, आप सारी चीज़ें आपके जहन में रिफ्रेश हो जाएंगी। इंशाल्लाह मैं किसी वक्त वो एक वीडियो और बना के अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मेरी कोशिश होती है आपको आसान तरीके से समझाऊँ तो आके आपके किस्म का मसला ना हो। फिर भी अगर कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको इसकी लेक्चर के दौरान हेल्प करने की जहाँ तक मुझसे हुआ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके
اور اپنی دعا مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔